सर, आज राष्ट्र रत्न स्मारक का शिलान्यास हो रहा है क्या? देखिए, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के पूर्व संध्या पर आज इस गांव में 7 महापुरुषों का आदम कद प्रतिमा का शिलान्यास हुआ। शिलान्यास करता हमारे बिहार प्रदेश के महामंत्री और आपके पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र यानी इसी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे और जन जन के नेता सम्मानीय मिथिलेश तिवारी जी उपस्थित हैं और जिनके द्वारा यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आज की घोषणा शिलान्यास कराया जा रहा है। हमारे छोटे भाई अखिलेश सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सम्मानीय संतोष पटेल जी सभी उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं और अखिलेश सिंह जी को और इनके पूरे टीम को मैं अपने ओर से ढेर सारा शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम के लिए आप आदम कद प्रतिमा 7 महापुरुषों को लगाकर आने वाले पीढ़ी के बच्चे होंगे, इस आदम कद प्रतिमा से एक उनको प्रेरणा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और पूछेंगे बच्चे ये किनका है किताबों के पन्नों में पढ़कर। तो यह बहुत बड़ी यह कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर अपने छोटे भाई अखिलेश सिंह जी को मैं फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अपने नेता सम्मानीय मिथिलेश तिवारी, अपने जिला अध्यक्ष सम्मानीय संतोष पटेल जी और इन लोगों का पूरे टीम के लोगों को स्वागत। अपने अम्बेडकर के प्रतिमा की बात करें तो आज आरजेडी नेता बयान देते हैं और बोलते हैं कि आप लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। देखिए, आरजेडी के नेताओं के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो राजनीति में अब उनका हंसिए पर आ गया है। उनको राजनीति का ज्ञान नहीं है और हमारे महापुरुषों का इस तरह का अपमान कर मनुस्मृति के बात चलाना महापुरुषों का अपमान है। इसके लिए जनता उनको माफ़ी नहीं करेगी। राष्ट्र रत्न शिलान्यास में आएगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती की पूर्व संध्या पर और हमारे युवा साथी श्री अखिलेश सिंह जी ने एक बड़ा काम किया है और आज अपने गांव पंजरी में इन्होंने राष्ट्र रत्न स्मारक का शिलान्यास कराया है और यहाँ एक नहीं 7 अपने महापुरुषों का आदम कद प्रतिमा लगाने वाले। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है और अब यह स्थान सामान्य स्थान नहीं रहेगा, ये भारत के नक्शे पर आ जाएगा और जब भी कोई बड़ा व्यक्तित्व इस जिले में आएगा तो यहाँ मत्था टेकने जरूर आएगा। अब इस स्थान का महत्व आज से बढ़ जाएगा और हमको ये लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक तरफ हमारे 7 महापुरुषों को के जीवनी से प्रेरणा मिलेगी। हमारे देश का इतिहास कितना गौरवशाली इतिहास रहा है उसको जब वो जानेंगे, पढ़ेंगे तो राष्ट्र की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। इसलिए बड़ा काम हुआ है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। एक सवाल है, चिराग पासवान बोलते हैं कि हमको भाजपा के हिंदुत्व से मतलब मैंने तो ऐसा सुना नहीं है और चिराग पासवान जी हिंदूवादी नेता हैं, पूजा पाठ में भरोसा करते हैं। चिराग पासवान जी ऐसा नहीं बोल सकते। चिराग पासवान जी किसी दूसरे संदर्भ में बोले होंगे, लेकिन चिराग पासवान जी को मैंने पूजा पाठ करते हुए और मैंने हिंदुत्व का काम करते देखा है। का शिलान्यास करा, क्या? देखिए, मन में विचार था कि देश को एक सूत्र में बांधना है और इससे बढ़िया कार्य मुझे सूझा नहीं कि जितने भी महापुरुष हैं सबको एक मंच पे लाया जाए और उससे क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलेगी और वो पीढ़ी जो जातिवाद के कुचक्र में फंस रही है उससे ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के साथ चलने के लिए प्रयासरत हो। क्या ये कार्यक्रम दिनारा विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, आप मुझे बताइए कि आज से पहले जितने भी दिनारा विधानसभा में चुनाव लड़े हैं तो कोई मूर्ति की स्थापना किए हैं क्या? मूर्ति स्थापना और चुनाव लड़ना दोनों दो चीज है, इससे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक इसका कोई मतलब नहीं है। हम सब के मन में एक श्रद्धा थी और उस श्रद्धा का हम लोगों ने अभिव्यक्त किया है और कोई दूसरी बात नहीं। क्षेत्र में चर्चाएं तो हो रही है, अब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग चर्चाएं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग तो दोषी है नहीं। एक
आपकी छवि एक अच्छे समाज सेवी के रूप में क्षेत्र में बनी हुई है और वक्तावकाश में आपको एक अच्छे बच्चों को पढ़ाने के नाम से उनकी हेल्प करने देखिए, के नाम से मैं बचपन में पिताजी को खोया था, तो उसी समय से मन में सपना था कि जब मैं सक्षम हो जाऊंगा तो अनाथ बच्चों को शिक्षित करूंगा, और ईश्वर ने मुझे वैसा ही कार्य दे दिया। मैं विद्यालय का संचालन करता हूं, तो उसमें अब तक 59 अनाथ बच्चों को मैं शिक्षित करने का काम करता हूं। भगवान न करे कहीं दुर्भाग्य से कोई अनाथ बच्चा हो जाए, लेकिन अगर हो जाता है, बचपन में ही माता पिता को खो देता है, तो ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे बालकों को जोड़कर और शिक्षित करके मुख्य धारा में जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं।